हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे 7 ऐसी जिम मिस्टेक्स जो मैंने अपनी फिटनेस जर्नी के दौरान की, जो अगर मैं ना करता तो मेरी प्रोग्रेस जो थी वो और फास्ट हो सकती थी। तो आपकी प्रोग्रेस स्लो ना हो, इसलिए हम बात करेंगे सारी मिस्टेक्स के बारे में जो आपको नहीं करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने बड़े बुजुर्गों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि किसी चीज़ की भी अति सही नहीं होती। पर अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी पहली 2 मिस्टेक्स जो हैं वो अति से रिलेटेड ही है। जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तब मैं बहुत ज़्यादा पतला था, अपने पतलेपन से एकदम परेशान हो चुका होगा। और आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि जब हम फेड अप हो गए होते हैं अपनी पतलेपन से, तो हम एक इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, अपने आप को जल्द से जल्द ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और जल्दबाजी में ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं शुरुआत से ही इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज वॉल्यूम करने लग गया था कि मैं बहुत ज़्यादा थकने लगा था, बहुत ज़्यादा फैटीग महसूस करने लगा था, जिसके कारण मैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट में अपना 100% नहीं दे पा रहा था। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, बेंच प्रेस के साथ मैं फ्लैट डंबल प्रेस भी लगा रहा था, इंक्लाइंड बेंच के साथ मैं इंक्लाइंड डंबल्स भी लगा रहा था। तो अब देख रहे हैं इसमें क्या गड़बड़ हो रही है। जंक सेट्स मतलब ये होता है कि कुछ पर्टिकुलर सेट्स के बाद आपकी मसल्स डैमेज हो जाती है। उसके बाद आप जो भी सेट्स लगा रहे हैं वो सिर्फ आपका ईगो बूस्ट करने के लिए है, आपको पंप देने के लिए है, बट उससे आपका रियल बेनिफिट नहीं होगा, इसका कोई फायदा नहीं है। अगर मैं कोई एक एक्सरसाइज भी करता और उस पर प्रॉपर फेलियर हिट कर लेता तो उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा अच्छा होता, और उसके अलावा मैं नेक्स्ट वर्कआउट में रिलेटिवली फ्रेश महसूस करता, जिससे कि मैं अपना 100% उस वर्कआउट में भी दे पाता। सिमिलरली, सडनली ईटिंग टू मच कैलोरीज इज ऑल्सो अ स्ट्रिक्ट नो। बस मेरे को चेंज होना ही था। डेस्परेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने लगा था, मतलब इतनी ज़्यादा कैलोरीज जिसकी मेरे पेट को बिल्कुल आदत नहीं थी। और इसका अंजाम क्या हुआ कि मेरा पेट अपसेट हो गया, मेरा पेट खराब हो गया, जिसके कारण मैं अगले कुछ दिन तक अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज भी नहीं खा पाया। जब मैं जिम जाता था तो मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं रहती थी, इसलिए सडनली बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना आप अवॉइड कीजिए। सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस तक अपनी कैलोरीज को ले जाइए। आप पतले इसीलिए थे क्योंकि आप अपनी मेंटेनेंस से कुछ कम ही खा रहे थे। 300 से 500 कैलोरीज का सरप्लस रखो, जो कि मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब बढ़ते हैं तीसरी गलती जो मैंने की, वो है नॉट ट्रेनिंग लेग्स। मुझे ऐसा लगता था कि लेग्स मेरे वैसे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ऊपर से भागना दौड़ना वो मैं लेग्स के थ्रू ही कर रहा हूँ, सो उनकी ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली हो रही है। मैंने अपनी बॉडी का 50% हिस्सा जो था वो ट्रेन ही नहीं किया, और अगर 50% हिस्से को मैं छोड़ दूंगा तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरी बॉडी जो है वो तेज़ी से ग्रो करेगी। मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ होता है कि लेग्स को बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर मान लो आपकी बॉडी बन भी गई, पर जब नीचे जो तिल्लियाँ होंगी, जो रॉड होंगी, उनके साथ क्या आप अच्छे लगोगे? हमारी ह्यूमन आइज को सिमेट्री पसंद आती है, प्रपोर्शन पसंद आता है। तो मैंने अपनी लेग्स ट्रेनिंग को सीरियसली लेना शुरू कर दिया उसके बाद से, और आप भी अपनी लेग्स ट्रेनिंग को सीरियसली लेना शुरू करो। फोर्थ मिस्टेक विच आई डिड वाज स्किपिंग कार्डियो। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स अपनी स्किनी टू मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ये एडवाइस कर रहे थे कि आपको अगर मसल बिल्ड करनी है तो आपको कार्डियो स्किप करना पड़ेगा, उसे हफ्ते में 1 बार करना पड़ेगा। तो मैंने उनके एडवाइस को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। जब मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू किया तब मुझे लगा अगर मैं कार्डियो स्किप करके मस्कुलर बन भी गया, पर उस प्रोसेस के दौरान मेरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की धज्जियाँ उड़ गई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। वैसे ही हम आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस देख रहे हैं। इनफैक्ट बॉडी बिल्डर जिनकी बहुत अच्छी बॉडी है उनको तक इवन हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो इसीलिए जब मेरे को कार्डियो की इंपॉर्टेंस समझ आई तो मैंने उसको सीरियसली लेना शुरू कर दिया। इट डजेंट मैटर अगर आप कार्डियो कर रहे हैं और आपकी प्रोग्रेस स्लो हो जाए, बट कम से कम आप अंदर से हेल्दी तो रहेंगे। इसीलिए कार्डियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बस इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अपने कार्डियो को आप वर्कआउट से पहले मत करो। आपको आधे से 1 घंटे का कार्डियो डेली करना ही करना है, वो चाहे कुछ भी हो, वॉकिंग हो, रनिंग हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, पर आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अब बढ़ते हैं 5वीं गलती जो मैंने की, वो था नॉट लर्निंग प्रॉपर फॉर्म। शुरुआत में हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी सबसे भारी वेट हम उठा सकते हैं हम वो उठाएंगे, बट मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। मेरी फॉर्म जो थी आज मैं मुड़ के देखता हूँ तो एकदम टट्टी थी, बिल्कुल बेकार थी। और मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगा कि आप जिम में कोई भी वेट उठा रहे हैं, इट डजेंट मैटर वो कोई भी वेट हो, बट अल्टीमेटली आपको अपना टेम्पो, अपनी फॉर्म, उसको सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है। हमें ऐसा लगता है कि हम जितना वज़न उठाएंगे हमारी उतनी ज़्यादा मसल बिल्ड होगी, बट ऐसा नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्सरसाइज टेक्निक। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा
कि अपना एम्फेसिस जो है वो वजन से हटा के प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर टाइम अंडर टेंशन उस पर रखो। इसमें एक जनरल रूल एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। समझ लीजिए बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हैं, सो जब वो ऊपर लेके आएंगे तो कोशिश कीजिए उसे 1 से 1.5 सेकेंड में ऊपर लेके आएं, फिर कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में उसे 1 सेकेंड होल्ड करो, और जब आप डंबल को नीचे ला रहे हो तो कोशिश करो उसे 2 से 3 सेकेंड में धीरे धीरे नीचे लेके आओ। इससे जो आपको स्ट्रेच महसूस होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। द 6th मिस्टेक दैट आई डिड वाज सेटिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 2-3 महीने में बहुत अच्छी बॉडी बना लूँगा, जैसा कि मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे देखता हूँ। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मसल बिल्डिंग एक स्लो प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम, और सबका टाइम अपने अपने हिसाब से डिफर कर सकता है क्योंकि सबके डिफरेंट जेनेटिक्स हैं। बट जो 6-6 महीने में 5-5 साल की प्रोग्रेस दिखा देते हैं वो तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। हमें नहीं पता कि उन्होंने कितने सारे इंजेक्शंस अपने कूल्हे में ठोके हुए हैं, तो हमें उनसे कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि वो जो फोटोज लगा रहे हैं वो परफेक्ट कंडीशंस में है, रियल लाइफ में वो भी इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं दिख रहे होंगे, इसीलिए हमें अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं करना है। इससे कुल मिला के मेरे को क्या हासिल हुआ कि 3 महीने में मैंने प्रोग्रेस की, पर उस लेवल की नहीं की जो मैं देखता था, और जो कि मेरे को अपनी प्रोग्रेस से खुश होना चाहिए था उससे उल्टा मैं दुखी हो गया, मैं डिप्रेस हो गया, और मुझे ऐसा लगता रहा कि मेरे जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा शिटी हैं, बहुत ज़्यादा बेकार हैं। तो इनसे कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है हमें अपनी स्पीड के हिसाब से चलना है, और धीरे धीरे अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अपने एफर्ट्स पुट इन करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। द 7th एंड द लास्ट मिस्टेक दैट आई डिड वाज रिलाइंग टू मच ऑन सप्लीमेंट। जब मैंने पहली बार वे प्रोटीन लेना शुरू किया तब मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी बॉडी तो बनी जाएगी इसको लेके, और जब वो डब्बा ख़त्म हुआ तो मेरे में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। इस बारे में और जाना तब मैंने पाया कि वे प्रोटीन इज़ जस्ट अ सप्लीमेंट, ये एक एड ऑन है आपकी डाइट में। अगर आप अपनी डाइट में अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक ईजी सोर्स ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपनी डाइट की जगह वे प्रोटीन को सब्सटीट्यूट करना शुरू कर दें। ये एक सप्लीमेंट है, इसे सप्लीमेंट के तौर पे ही यूज़ करना है। इसके साथ साथ आपकी डाइट सही हुई तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि इसको लेके मेरे को सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आप एक बहुत गलत फहमी में जी रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये 7 मिस्टेक थी जो मैंने अपनी स्किनी टू मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान की, और ये आपको बिल्कुल नहीं दोहरानी है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप ऑन एक्सरसाइजिंग, सी या।